बुआ, क्या हुआ? What happened? प्लीज ये सब रोक लीजिए। आई नो कि एक आप ही वो है जो ये सब रोक सकती है। आई बेग यू, स्टॉप ऑन। ओके, सबसे पहले तो काम डाउन। बस जाना पड़ेगा ना, कुछ वजह है इसीलिए जा रहे हैं। कोई तो तरीका होगा ना, अगर आप समझाएगी तो शायद वो मान जाए। प्लीज आप समझाइए ना, प्लीज बुआ। प्लीज। ओके, टेल मी वन थिंग, तुम अपने डैड और मॉम को अच्छी तरह से जानती हो? वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें नहीं समझा सकता कोई भी। अगर वो किसी की सुनते हैं तो बस एक दूसरे की। रागिनी अगर कहेगी नील से कि मत जाओ तो नील सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे रह जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली रागिनी डजंट वांट। क्योंकि तुम्हारे डैड ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहां पे सेटल किया है यूएस में, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खरीदे हैं। अब सब कुछ जब वापस मिल रहा है, नील का बिजनेस सेट होने जा रहा है, तो डू यू रियली थिंक कि रागिनी नील से कहेगी कि सब कुछ छोड़ दो और यहाँ पे रह जाओ? नहीं। और ना ही नील रागिनी से कहेगा कि सब कुछ छोड़कर तुम अमेरिका चलो। मैं भी नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे आशा नानी है, सुपर नानी है, रागिनी के पापा का ये घर है। मैं भी नहीं चाहूंगी कि रागिनी ये सब कुछ छोड़कर वहां पे चले हमारे साथ। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, तो क्या करें? मतलब मैं अगर रागिनी की जगह होती या नील की जगह होती तो मैं भी यही करती शायद। ठीक है, पता है शायद हम सबके नसीब में ही नहीं है माँ और बाप दोनों का प्यार साथ में। कम ऑन, बस 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 बुआ, आप सबको बहुत मिस करूंगी। अगर सुहानी, रणबीर और आप चली जाएंगी तो I'll miss you। लेकिन मैं तो तुम्हें चांस ही नहीं दे रही हूँ कि तुम मुझे मिस करो। मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दोनों सेपरेट हुए थे उस वक्त मैं नील के साथ चली गई थी उसका साथ देने के लिए। अब मैं रागिनी के साथ रहूंगी, मैं रागिनी को छोड़कर नहीं जाने वाली। तो मैं तो यही हूँ तुम्हारे साथ, यहीं पे। सो कम ऑन ना। सनीताई, सनीताई अब बस भी करो, अब कितना रोओगे आप? अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरे तो सारे सपने टूट गए ना। मेरे को गोरी मैम के जैसे कपड़े पहनने के थे, पैमताई जैसे बाल काटने के थे, इधर इच्छा तारी टारगेट का टैटू बनाने का था। अब कैसे होगा ये सब? बस सनीताई आप रो क्यों रहे हो? ये सब तो आप इंडिया में भी कर सकते हो। अरे नहीं कर सकती इंडिया में, मेरी बहुत इज्जत है इधर। वर्ड है, मैं सबके हेड है ना, प्रेसिडेंट है, तो बदनामी होगी ना मेरी। नहीं कर सकती, मैं पॉपुलर है बहुत। और अब तो मैं वो कॉन्सर्ट में भी नहीं जा सकती ना, वो ये कौन और एम नाम के। ये कौन है? कौन है? एमिनेम। हाँ वही। हाँ। अब सब सपने टूट गए। ऐसी गलती कैसे चलेगी? अच्छा सुनो सनीताई, मैं वापस आके आपको लेके जाऊंगा अमेरिका। सच में लेके जाएगा? हाँ। और भाई कितनी गोड़ है, गमाज़ा भाई इतना प्यार करता है मेरे को। हाँ, आप हम सबकी फेवरेट हो इसलिए। यस, खरंच हम सबकी फेवरेट। आओ तुम भी आओ। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आइए ना, बैठिए ना। कहिए। बेटा मैंने ये सुना कि तुम अमेरिका नहीं जा रही हो और हमारे साथ यहाँ रहना चाहती हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो। लेकिन एक्चुअली रागिनी के लिए तो मैं, सुपर नानी, सनीताई, हम सब उसके लिए सहारा है। पर अगर नचिकेत अमेरिका जाएगा तो वो अकेला हो जाएगा, उसको भी तो कोई सहारा चाहिए ना। देखो बेटा, वैसे तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि नचिकेत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। हाँ नानी, आप ठीक कह रही हैं, मैं ये सब जानती हूँ। बेटा मैं तो यही चाहूँगी कि तुम नचिकेत के साथ अमेरिका जाओ। तुमने एक बहन के हिसाब से नहीं, लेकिन एक माँ की तरह उसे सपोर्ट किया है। तो बेटा मैं भी यही चाहूँगी कि
तुम नचिकेत के साथ अमेरिका जाओ ताकि वो अकेला ना पड़ जाए। देखो बेटा, रागिनी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तुम्हारे हर फैसले को वो इज्जत करती है। वो भी अपने मन से तो यही चाहती है। हम सब की तो यही राय है। आगे जो भी फैसला करना है वो तुम कर सकती हो। आरफ, तू रेडी नहीं हुआ है या तो सूटकेस वगैरह? नहीं रणबीर, मैं अमेरिका नहीं जा रहा। अमेरिका नहीं जा रहा है मतलब? हाँ, मैं एक्चुअली तुम सही कह रहे थे, मुझे माँ के साथ यहाँ पे रुकना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जब उनको अब मेरी ज़रूरत है। और हम उस दिन जो बात कर रहे थे, तो बोल रहा था तुझे अपने लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना है अमेरिका जाकर, उसका? मैं वो यहाँ पर रह के भी तो दे सकता हूँ ना। मैं खूब मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा और माँ को प्राउड फील कराऊंगा। आरफ सोच ले, ये मौका है तेरे पास। आगे जाके पछताएगा तो नहीं कि तूने ये मौका छोड़ दिया। मतलब तेरे पास एक मौका था और तूने वो लिया नहीं। नहीं भाई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और सोच समझ के ही फैसला लिया है। मैं माँ के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, उनको कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम भी एक बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे पापा के जैसे। और ये तभी हो सकता है कि जब तुम अमेरिका में जाके एक बड़े हॉस्पिटल में काम करोगे, तो तुम वहाँ पे जाओ, ये बेटर रहेगा। और तुम भी मुझे एक प्रॉमिस दो। क्या? कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा के करोगे, है ना? और अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर चुनोगे और खूब मेहनत करोगे। एंड बी अ गुड बॉय। वैसे तो ये प्रॉमिस मैं तुमको कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कर देता हूँ। प्रॉमिस। आपको भी ऑड लग रहा होगा कि मैं मंदिर में क्या कर रही हूँ आपके सामने। मैं नहीं आती आपसे कुछ भी मांगने या आपके सामने हाथ जोड़ने, क्योंकि मैं आपको मानती ही नहीं थी। बचपन में माँ कहा करती थी मेरी कि अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। लेकिन फिर आपने मेरी माँ को ही अपने पास बुला लिया, मेरे पापा को भी। मैं बहुत छोटी थी, उससे मैंने तय किया इस दुनिया में आप तो नहीं है, क्योंकि आप मेरे माँ और पापा दोनों को अगर मुझसे छीन सकते तो आप तो है नहीं। तो तब से मैंने आपके सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, आपको कभी माना ही नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने आई हूँ, आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, अपने भाई और भाभी के लिए मांगने आई हूँ। मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप भी जानते हैं। आपने हर बार उन्हें मिलाया है और आप ही ने हर बार उनको एक दूसरे से दूर भी किया है। मेरी माँ कहा करती थी कि जो कुछ भी होता है इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होता है। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई ये आपकी इच्छा है कि मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी एक दूसरे से जुदा हो जाए? मत कीजिए ऐसा, बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहते हैं। मैं जानती हूँ, बच्चे जानते हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने की, और आप है कि उनको हाथ जोड़ती हूँ। देखिए आपके सामने, प्लीज लिसन टू मी। मेरे भाई को और मेरे भाभी को मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक कर दो मेरे भाई और भाभी की जिंदगी में, प्लीज। तू जा रहा है नचिकेत? हाँ नानी। याद है तूने मुझसे वादा किया था ने कि तू कभी मुझे अकेली छोड़कर नहीं जाएगा। नानी अब क्या करूं, जाना तो मैं भी नहीं चाहता। तू वहाँ चले जाएगा तो हम यहाँ अकेला रह जाएंगे। आप लोग भी चलो ना मेरे साथ, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ रागिनी और आशा का ख्याल कौन रखेगा? नहीं बेटा मत जाना, तुझसे ज्यादा रागिनी को मेरी जरूरत है, तू मत जा। अब मेरा क्या भरोसा बेटा, मैं कब इस दुनिया से चली जाऊंगी कुछ पता नहीं। तुझे मैं फिर से देख पाऊंगी कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। मैं नहीं छोड़कर जाना चाहता आप सबको, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ हो गया है वहाँ नानी, मुझे जाकर वहाँ संभालना पड़ेगा। मुझे भविष्य भी तो देखना है, बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए। तुझे पता है नचिकेत, ये घर, ये रागिनी और मैं
और सब लोग तेरे बिना अधूरे हैं। जब तू आया तभी मुझे लगता था कि परिवार पूरा हो गया, लेकिन अभी तो तू जाने की बात करता है। हाँ नानी, अब अधूरा तो मैं भी रह जाऊंगा और रागिनी मेरी भी जरूरत है। तू और रागिनी दोनों मेरी आंखें हैं। एक आंख चली जाएगी तो कमी महसूस होती है। तू मत जा बेटा, मत जा। तुझे पता है बेटा, तूने और रागिनी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। दिल छोटा मत कर बेटा। जब नानी की याद आ जाएगी तभी मेरे को एक फोन कर देना बेटा, याद रखना। क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रहे हो? तू मत जा बेटा, मत जा। खुश रहे ना बेटा, तू खुश रहे। सनीता, जरा डोर खोल देना। हाँ हाँ, क्या सुबह सुबह आ जाते हो मेरी नींद खराब करने? ब्यूटी स्लीप होती है। रागिनी जी घर पर हैं? हाँ रागिनी थे। अब आइए ना प्लीज, आइए बैठिए। बैठो। नमस्कार। नमस्ते। माँ, वो जरा गहने ले आइए ना। लाती हूँ। आप आ गए क्या? जी, आप मुझे जानती हैं? क्यों नहीं पहचानू, आप तो मेरे ससुर जी हैं। सॉरी, मेरी नानी को अल्जाइमर्स की बीमारी है। कोई बात नहीं। आरिफ, अंदर ले जाना ना। जी, कुल मिलाकर कट पिट के आपके इन गहनों का मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? ये तो बहुत कम है। एक्चुअली मुझे एक कर्ज चुकाना है जिसकी पहली किश्त 5 लाख रुपए की है। मैंने 1 लाख कैश कहीं से ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन इसके अलावा और 4 लाख रुपए चाहिए मुझे। अब जरा देखिए ना, कुछ हो सकता है। देखिए बहन जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15,000 रुपये और दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं। मेरी दुकान खुलने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, जरा इसको भी जोड़ के देख लेना, ये भी और ये भी। सनीता, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने गहने क्यों दे रही हैं? रागिनी ताई, ये गहने मैंने अपनी शादी के लिए बनवाए थे। अब मेरी शादी तो होगी नहीं, कम से कम इस वक्त तो काम आ जाएंगे ये गहने। लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। काय को? मैं इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है सनीताई, लेकिन ये आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर निकल जाती। सनीताई रुको। थैंक यू, मैं इसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, मेरे को जरूरत होगी ना तो आपसे मांग लेंगी, आप चिंता मत करो। देखो ना, देखो जल्दी। भाई साहब, आप इसे भी जोड़ दीजिए। देखिए, इन सारे गहनों का कुल मिलाकर मैं आपको 4.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। ये लीजिए। जी रागिनी जी। रागिनी ताई, अब आइए, मैं आप ही के पास आने वाली थी, बैठे। रागिनी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपका बैकग्राउंड क्या है और उस दिन मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप जैसी देवी का अपमान किया। नहीं, कोई बात नहीं, आप वो सब छोड़िए। ये आपकी पहली किश्त रेडी है, इसे लेकर जाइए। कौन सी किश्त? खैर, मैं कोई किश्त विश्त आपसे नहीं ले सकता रागिनी जी। आपका सारा लोन क्लियर हो गया है। मतलब ये कि आपके पति नील भाई साहब ने सारा हिसाब क्लियर कर दिया। लेकिन आपने उनसे पैसे लिए क्यों? कर्ज मैंने लिया था ना, मैं चुका देती। आप प्लीज उनके पैसे उन्हें वापस कर दीजिए। देखिए रागिनी जी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है ना। अब आपने दिए या आपके पति ने दिए, मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था कि आपको सॉरी बोल सकूं और घर के पेपर्स और एनओसी आपको दे सकूं। तो आपका सारा लोन, सारा हिसाब क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। देखिए बहन जी, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन गहनों को बेचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। नाचिकेत को पैसे देने की क्या जरूरत थी? फोन करती हूँ। फोन भी ऑफ है। मेरा कर्ज है, मैं चुका देती ना। हमेशा ऐसा ही करता है, किसी की राय नहीं लेता, किसी से कुछ बात नहीं करता, बस जो मन में आए कर देता है। खुद तो चला गया, पैसे भेज दिए और अब फोन बंद करके बैठा है। ये पैसे मैं उससे नहीं ले सकती, मैं इसे वापस कर दूंगी।
अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, लेट हो रहा है। अभी पर नाश्ता वहाँ हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। चल आ रहा। माँ, सनीता जरा पानी देना तो। थैंक यू। हाय। वचन है। ये क्या इनके लिखा हुआ है? नाम थोड़ी है वो, इनिशियल से। तो अगर तुम्हारा पूरा नाम लिखने जाती ना तो मेरी पूरी हथेली बच जाती। वो सब मुझे पता नहीं। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया? तुम वापस आ गए। हाँ, मैं वापस आ गया। वहां जो कुछ भी था सब बेच के वापस आ गया अपनी रागिनी के पास, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का आधार हो। इस आधार को अब मैं खोना नहीं चाहता। तुम गए क्यों ना चिके? मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों? पता है कितना मिस किया तुम्हें। जहां जाती थी, जहां देखती थी, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था मुझे। रोकना चाहिए था ना, रोका नहीं तुमने। कैसे रोकती? तुमने वहां इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया था। मैं कैसे कह देती कि वो सब कुछ छोड़कर यहीं रुक जाओ मेरे पास? एक बार कह के तो देखना चाहिए था। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्रॉमिस। रागिनी, अब अगर जिंदगी ने धोखा दे दिया तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी रहते रहते तुम्हें ऐसी बातें मत करो। मॉम, बहुत भूख लगी है, ढोकला है कि नहीं? मुझे ना अभी तक साड़ी पहननी नहीं आती, तो प्लीज पहना देना। मॉम, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी बनाती हूँ। सो फाइनली रागिनी, तुमने मेरे भाई को छीन लिया हमसे। बहुत अच्छा किया। अब तुम झेलना इसे, हमको नहीं झेलना इसे। कैसे है साहब? मैं ठीक हूँ। गाइस, आई एम आल्सो हियर। थोड़ा फुटेज मुझे भी दे दो। क्या कर रहे हो? सब लोग हैं। यार ये तुमने सही काम किया है यहाँ पे शिफ्ट होके। सनीता, बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन अब मेनू कौन डिसाइड करेगा? अरे मेन्यू तो मैं डिसाइड करूंगा। देखो, सबसे पहले ढोकला और फाफड़ा, उसके बाद लंच में ऊंधियू, और उसके बाद डिजर्ट में इनके हाथ की गर्मा गर्म खीर। सब तो लगे। पापा को बहुत मिस किया पापा। कैसा है? मैं सभी से पूछ लेता हूँ एक साथ। मैं सोच रहा था कि अब जगह कम पड़ेगी तो ऊपर वाला फ्लैट खरीद लेते हैं, तो एक साथ में रहेंगे सब। ऊपर वाला क्यों? यहाँ बाजू वाला फ्लैट ले लेते हैं ना। हाँ, वो भी ठीक बाजू है। वाला फ्लैट तो मतलब प्राइवेसी भी कोई चीज होती है ना। अभी तो बच्चे बड़े हो गए, तो हम लोग ऊपर रहेंगे, बच्चे नीचे रहेंगे। हम लोग यहाँ रहेंगे, चलेगा। बच्चे ऊपर है ना। ठीक है, बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। अरे तुम फिर हिटलर जैसी बातें कर रही हो यार। मैं हिटलर हूँ? अच्छा, करो जो करना है फिर। करो जो कर रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ ना। बिगाड़ो बच्चों को, सर पे चढ़ा के रखो। तो क्या बच्चों कहाँ रहेंगे, कहाँ फिर? साइड वाला फ्लैट क्या है?
क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट बस। मॉम डैड, अब आप लोगों को ना जितना झगड़ना है झगड़ लो, पर अब अलग मत होना प्लीज। अच्छा चलो एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। आ जाओ चलो चलो आओ सब बच्चे नीचे बैठो। एक सेकेंड, सब रेडी?